कड़वा कसेला कर दिया, माहौल मुल्क का नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को। लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फ़कत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है, सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो लोग कम भी अगर आपको लग रहे हैं आज इस लॉकडाउन के माहौल में, तो मैं आपको बता दूं, ये जो चंद लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और यहाँ से जो रोशनी की लहर है वो पूरे भारत के अंदर छाई हुई है। इस किसान ने जो है हर एक जनता को जगाने का काम किया है। पूरे 6 महीने हो चुके हैं इस खुले आसमान के नीचे कि सर्दियों के अंदर भी यही हौसला रहा, गर्मी के अंदर भी वही जज्बा है और आगे इसी तरह से रोशनी को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारे जो नेताओं की जो बातें हैं, जो हमारे बिलों को वापसी नहीं करेंगे, ये जो हमारी डिमांड है उसको नहीं मानेंगे, इसी तरह से ये रोशनी हिंदुस्तान के अंदर फैलती नजर आएगी। खाली तंबू जीतेंगे लड़ाई, खाली तंबू जीतेंगे आंदोलन? नहीं, खाली तंबू कहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप तंबुओं में जाएंगे तो 5, 6, 10 लोग हर एक तंबू में नजर आएंगे आपको। कैसे आप रोड पे इसलिए दिखाई नहीं दे रहे ना कि ये लॉकडाउन चल रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि नौजवान भी दिखाई देंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी दिखाई देंगे और नौजवान साथी भी दिखाई देंगे यहाँ पर। कैसे आप जिधर नजर डालिए, देखिए आप इधर को दिखाइए ना। तो लोग कम नहीं हुए बॉर्डर पे? नहीं, लोग कम नहीं हुए, कुछ अगर घर चले गए तो वो वापसी आ रहे हैं। ऐसा है कि अगर 2-4 लोग घर चले भी जाते हैं तो 4-5 लोग और आ जाते हैं, फिर 4-5 लोग वो चले जाते हैं तो दूसरे नए आ जाते हैं। इस तरह से लगातार ये से जा रहे हैं, लोग आ नहीं रहे। नहीं, कैसे कह रहे हैं आप नहीं आ रहे? मैं गया था पीछे 1-1.5 महीना, मैंने जो काम किया है घर पे, मैं काम करने के बाद फिर यहाँ आंदोलन में दोबारा वापसी आया हूँ। तो कैसे कह सकता हूँ, जब मैं जाके आ सकता हूँ तो दूसरे कैसे नहीं आ रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप आंदोलन में क्या कमी नजर आ रही है आपको? आंदोलन में आंदोलन के अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा आंदोलन पूरी तरह से सक्सेस और सफलता पाता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा किसान भाइयों ने कहा था कि हम बंगाल जाएंगे और वहां पर जाकर जो है बीजेपी सरकार को ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो किसान आ रहा है, जनता को जगा रहा है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ। आपने देखा बीजेपी का नारा था, वहाँ पर जो नारा था कि अब के बार बीजेपी 200 पार, लेकिन क्या हुआ कि 100 के अंदर सिमट कर रह गई। तो कैसे किसानों की सफलता आपको दिखाई नहीं दे रही? का कोई योगदान नहीं रहा चुनाव में, सब किसानों की वजह से हुआ क्या? नहीं, ममता बनर्जी का भी योगदान है, क्यों नहीं है? ममता बनर्जी का योगदान है, लेकिन वहाँ पर जो ये दंगा भड़काकर ये जो मतलब एक हिंदू मुस्लिम का माहौल, इन्होंने वहाँ पर जाकर जय श्री राम का नारा दिया, उस चीज़ को ये बरगलाने में जो है मतलब ये सफल हो सकता है, लेकिन किसान भाइयों ने उस सफलता को इनकी नाकाम किया है। वहाँ पर जाकर ये दिखा दिया कि किसान की जो ताकत है, किसान खेत के अंदर भी अगर खड़ा होता है तो धरती को चीर कर बीज बोता है और उसका 6 महीने तक इंतजार करता है। अगर आज 6 महीने हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को चलते हुए, तो किसान हारा नहीं है, उसका हौसला बुलंद है और आगे भी खड़ा रहेगा जब तक कि ये सरकार किसानों के आगे घुटने नहीं टेक देती। जो हरी टोपी और वाइट कुर्ता पहनकर आते थे वो लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? वो सब गायब हो गए क्या? नहीं, हरी टोपी और वाइट कुर्ता, देखिए मैं भी हरी टोपी मेरी जेब के अंदर है और मैं वाइट शर्ट पहने हुए हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये टोपी अगर जेब में रख ली है तो वाइट टोपी जो हरी टोपी वाले वो गायब हो गए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, देखिए पिंडाल के अंदर अभी भी जो है लेक्चर चल रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर जो बैठ के मतलब मंच चालू है। तो
को आप ये पहले तो देखिए। आप कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, किसानों ने भी झूठ बोलने का वो ले लिया क्या? नहीं, किसानों ने क्या झूठ बोला? हाँ। क्या झूठ बोला? सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? नेता है तुम्हारे बॉर्डर पे, बताइए। नेता कहाँ कैसा है नहीं है? हमें तो राकेश कोई टिकैत जी, नहीं मिल रहा। राकेश टिकैत जी कल भी मेरी उनसे विजिट हुई है। शाम जो मैं गया था तो वहां पर जो है पुल के नीचे बैठा हूं मैं, उनसे बातचीत अकेले हुई है। राकेश टिकैत जी चला लेंगे, लोगों की जरूरत पड़ेगी ना आंदोलन चलाने की। देखिए, हर बॉर्डर पे किसान नेता हैं और भी किसान हैं। आप यहाँ पर देखिए कितने सारे किसान हैं, 200-250 लोग जो मतलब इनके तंबुओं के अंदर हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब किसान 200 नहीं है? लोग हैं, मानते इस बात को आप? हैं? 200 लोग हैं, मानते इस बात को आप? मतलब 200 लोग, मतलब ये चीज थोड़ी है, 200 लोग थोड़ी हैं यहाँ पर। 200 लोग तो 200-250 लोग नहीं, तंबू- 200-250 लोग तो अभी आप जो देख रहे हैं ये मंच चल रहा है और यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर जो 100-150 तो आपने देखा होगा, ये तंबू होंगे, ये मकान होंगे जो बना हुए हैं। आपने देखा है? नहीं। पर हवा में उड़ रहे हैं, इनमें कोई आदमी नहीं, हवा में उड़ रहे हैं तो उनको संभाल भी रहे ना। अगर कोई गिर जाता है तो उसको संभाल लिया जाता है ना। और यही चीज है कि इस आंदोलन को भी गिरने अगर गिर भी जाता है तो गिरते गिरते भी संभाला जाता है। आपने देखा होगा 28 तारीख के अंदर लोगों ने कहा कि ये आंदोलन उखड़ जाएगा। मीडिया ने दिखा दिया कि अब तो किसान भाग जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? ऐसी क्रांति आई, ऐसी क्रांति जगी कि 28 तारीख के अंदर उसके बाद से जो है लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। और आज भी पोजीशन यही है कि अगर राकेश टिकैत जी हमारे नेता लोग यहाँ पर खड़े होकर कह दे कि लाखों लोगों की आवश्यकता है तो इक्कठे हो जाएंगे एक दिन के अंदर। मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी किसान नेताओं को। बिल्कुल पूरी तरह रणनीति बनाए हुए हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से जो है एक आगे को जो है उसको बढ़ाया नहीं है, लगातार उसी वे में रखा है। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा हम उस रणनीति पर भी काम करेंगे जो हमारे नेताओं ने बनाई है। जो वहाँ से आदेश मिलेंगे, जो हमारे नेता आदेश देंगे, उस पर हम काम करेंगे आगे चल के। रणनीति तो बहुत बनाई थी किसानों ने, भारत बंद भी किया, चक्का जाम भी किया, रोड भी बंद किए जी, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेल का भी चक्का जाम किया। सरकार पे पूरी तरीके से असर पड़ा है। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर तो इनको धूल चटाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी पंचायत चुनाव हुए, जो ग्राम चुनाव हुए, वहाँ पर पूरी तरह से आप देखिए जैसे कि जो मौजूदा में सरकार होती है उसके जो है जिला पंचायत सदस्य ज्यादा जीते करते हैं, लेकिन वहाँ पर जी सर जी बिल्कुल। राकेश टिकैत जी मुजफ्फरनगर जिले से आते हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में 13 सीट जीती है 43 में से, और निर्दलियों ने जीती है। देखिए निर्दलीय सबसे जो आजाद जो लोग हैं उन्होंने उनकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी जो पार्टी बन के आई है वो सपा की आई है, ये तीसरे नंबर पे पहुंच गई। मैं मुजफ्फरनगर जिले की बात कर रहा हूँ। देखिए किसी जिले में हो सकता है, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश का आप जो है भूगोल निकालेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर जो है इसके सबसे बचा नहीं रहे, पूरे देश का ठेका ले रहे हो आप। नहीं, कैसे नहीं बचा रहे अपने घर को? कह रहे कि एक नहीं, उत्तर प्रदेश हमारा घर नहीं है। एक भी कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले में 13 क्यों जीत गए जिला पंचायत? देखिए हर जगह हो सकता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची हो, उस जगह भी हम आगे विधानसभा में जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है उस जगह भी हम काम करेंगे और ये बताएंगे जनता को कि आज जो हाल चल रहा है, आज जो ये तानाशाही सरकार 170 दिन से यहाँ पर किसान बैठे हुए उनकी मांग को नहीं सुन रही है, उनकी आवाज़ को नहीं सुन रही है, जो MSP पे किसान कानून चाहते हैं उसको नहीं लिखित में दे रही है। तो इसी तरह से आगे भी जो है आने वाले चुनाव में आप इसको धूल चटाने का काम करिए। आपके पास जो पावर है, एक वोट की पावर है, आप अपने मत से इसको जो है गिराने का काम करेंगे। हम जगह जगह जाकर यही काम कर रहे हैं कि बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में। फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है, सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। जैसे कि आज माहौल बना रखा है मोदी जी ने, जगह जगह जाकर जो है ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जैसे कि ये माहौल आज कड़वाहट का बना रखा है, कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को। लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने
लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। जैसे कि आपने देखा होगा, एक सीएम पद के लिए बंगाल में जाकर लाखों की सभाएं, इन्होंने लाखों लोग बुलाकर वहाँ पर सभाएं की और वहाँ पर जो है बरगलाने का काम किया और वहाँ पर इस महामारी से जो है लोगों को जोड़ने का काम किया, जो लॉकडाउन का पालन नहीं किया। और आज जो लॉकडाउन चल रहा है और जो लोगों की ये जो है नाकामी रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, तो ये जो दूरियां बनाने का काम सरकार कर रही है, उसको हम प्यार मोहब्बत में, भाईचारे में बांटने का काम ये किसान करेंगे। और जो हमारे भारत की संस्कृति है, हमारा जो भाईचारा है, उसको जो है बरकरार रखेंगे।